भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के सलूशन के लिए मैं आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन दे रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स क्यों कह रहा हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए राजनीतिक पार्टियां, सत्ताधीश सब काम कर ही रहे हैं। इन 75 सालों से इसके लिए प्रयास हो रहा है, सरकारों द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा। लेकिन चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या हो, चाहे मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट के जितने 7 स्टेट हैं वहाँ जनजातीय संघर्ष की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, चाहे सैकड़ों जिलों में भारत के फैले हुए नक्सलवाद की समस्या हो, चाहे भारत के जेलों से चलने वाले माफिया राज की समस्या हो, गली मोहल्लों के में लड़ाई होती है, मुकदमेबाजी होती, कोर्ट कचहरी के केस होते हैं, थाने के केस होते हैं, शिक्षा की प्रॉब्लम है, राजनीतिक पार्टियां, राजनेता संवेदनहीन बने हुए हैं। इन 75 सालों में ही सरकारी शिक्षा का पूरी तरह से लघु प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है। जहां प्राइवेटाइजेशन नहीं है वो केवल औपचारिकता मात्र है। थानों में FIR तक के लिए पैसे लिए जाते हैं। बलात्कार तक का मुकदमा लिखाने के लिए लोगों को कोर्ट कचहरी की शरण में जाना पड़ता है, SP, DIG, IG से मिलना पड़ता है। बेरोजगारी का ये आलम है, कोई सुनामी बह रही है। तो भारत में जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को मैं 2 बिंदुओं में लाके रखना चाह रहा हूं। से सारी जितनी समस्याएं, ये 2 जो फैक्टर हैं उनके दरअसल प्रोडक्ट हैं, उनके उत्पाद हैं। पहली चीज क्या है? राजनीतिक जड़ता, और दूसरी क्या है? राजनेताओं की संवेदनहीनता। अगर ये 2 चीज टूट जाएं तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मणिपुर में जो जनजाति दंगे और अलगाववाद समस्या वो भी दूर होगी, नक्सलवाद की भी समस्या दूर होगी, जो भारत भर में जाति सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनकी समस्या सॉल्व होगी, माफिया राज की भी समस्या सॉल्व होगी, और छोटी बड़ी हर तरह की समस्याएं सॉल्व होंगी। इनका सबका मैं आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन देने जा रहा हूं। इसको मैंने 4x4 ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित करके एक सिद्धांत बनाया, जिसे मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी का नाम मैंने दिया है। इस सिद्धांत के बारे में बताने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत में लोकतंत्र है, और किसी भी लोकतंत्र का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है वो ये होता है चुनाव। और किसी देश का लोकतंत्र कितना स्वस्थ है, कितना अच्छा है, अगर यह देखना हो तो सबसे पहले देख लीजिए कि वहां निर्वाचन कितना सुष्ठुपूर्ण ढंग से होता है। भारत में इन 75 सालों में राजनीतिक पार्टियों की धूर्तता के कारण इलेक्शन को हर तरह से डैमेज करने का प्रयास राजनीतिज्ञों ने और राजनीतिक पार्टियों ने किया है। 1990 के दशक में TN शेषन साहब आए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उन्होंने काफी हद तक सांसद और विधायक के चुनाव को सुष्ठुपूर्ण बनाने का प्रयास किया, उसका काफी अक्स आज दिखता है। लेकिन 10 पद जो भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन जिनका होता है, उनके चुनाव को, इलेक्शन को या तो राजनीतिक पार्टियों सिलेक्शन में बदल दिया है, या दिखता तो इलेक्शन है लेकिन होता सिलेक्शन है। यह है प्रधानमंत्री का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद, मुख्यमंत्रियों के पद, विधानसभाओं में नेता प्रतिपक्ष का पद, विधानसभा अध्यक्षों का पद, पूरे देश में मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्षों के पद, जिला पंचायत अध्यक्षों के पद, ब्लॉक प्रमुखों के पद और ग्राम प्रधानों के पद। ये जितने भी निर्वाचन होते हैं, राजनीतिक पार्टियों ने कभी अनबायस्ड ढंग से होने ही नहीं दिए, कभी तार्किक, वैज्ञानिक, पारदर्शी तरीके से होने ही नहीं दिए। आप सोचिए ना, भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बनते रहे?
क्या कभी इलेक्शन हुआ? लगभग सबका सिलेक्शन हुआ है। इससे होता क्या है कि सांसदों और विधायकों में अन्य सांसदों और विधायक एक तरीके से ये बात घर कर गई है कि हम तो कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। उनमें कोई जिजीविका ही नहीं बची है। वो दोयम दर्जे के सांसद के रूप में अपने आप को चिन्हित करते हैं। और यही चीज ग्राम पंचायत सदस्य तक, सभासदों तक लागू होती है। तो मैं देश की समस्याओं को जो आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन की बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो 10 पद हैं जिनको मैं अभी गिनाया, इनका सबका जो निर्वाचन हो, इलेक्शन हो, वो मेरे द्वारा प्रतिपादित मेरिटोक्रेसी डेमोक्रेसी सिद्धांत के अनुसार। जो अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ और उमर अब्दुल्ला साहब बन गए मुख्यमंत्री, ये तो पहले से डिसाइड था कि अगर वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है, उनका गठबंधन जीतता है, तो जो मुख्यमंत्री बनेगा अन्य कोई विधायक नहीं बनेगा, उमर अब्दुल्ला साहब ही बनेंगे। तो जो अरबों रुपए चुनाव में खर्च हुए और ये प्रक्रिया सारी संचालित की गई, तो केवल इसलिए कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो पहले से सुनिश्चित है कि किसको मिलेगा। लोकतंत्र की और बहुत बड़ी खूबसूरती होती है, यहाँ अनिश्चितता रहती है, और जितना ही इन पदों में निर्वाचन में अनिश्चितता होगी, लोकतंत्र उतना ही खूबसूरत बनेगा। तो आप सोचिए जरा कि अगर सामान्य से सामान्य विधायक के अंदर ये पोटेंशियल हो तो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो जो व्यक्तिवाद परिवारवाद होगा, जो संप्रदाय के आधार पर वोट लेने की प्रवृत्ति होगी, तो मिनिमाइज होगी। इसी तरीके से पूरे भारत में जितने भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं, जिनके द्वारा प्रथम स्तरीय जनप्रतिनिधि बनते हैं, चाहे सांसद का निर्वाचन हो, एमएलए का हो, सभासदों का हो, जिला पंचायत सदस्यों का हो, पीडीसी का हो, ग्राम पंचायत सदस्यों का हो, वो वोट लेने के लिए वोट बैंक का सहारा नहीं लेंगे। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने जो कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन, तो ऐसे सलूशन की कभी इन 75 सालों में किसी ने सोचा भी नहीं। और यही कारण है कि भारत समस्याओं से बजा रहा है, कि भारतीय लोकतंत्र में जड़ता है। एक एक मुख्यमंत्री 20-20, 30-30 साल रह रहा है, एक एक परिवार 30-30, 40-40, 50-50 साल से शासन कर रहा है। दूसरा, राजनेताओं में संवेदनहीनता है कि अगर राजनीतिज्ञों का कारवां चल रहा हो, चला जा रहा हो, और कोई दुर्घटना घट गई हो उसके रास्ते में, उनका काफिला रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक उनका बना हुआ है, उनके आधार पर जीत के आए हैं साहब। और ये पूरे भारत में है। भारत की समस्याओं के सलूशन के लिए मैंने बहुत आसान, बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही तार्किक, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही पारदर्शी, बहुत ही अनबायस्ड आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन देश के सामने लाया हूं, मेरिटोक्रेसी डेमोक्रेसी सिद्धांत के रूप में। और इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति के अलावा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए संविधान में एक वैज्ञानिक समीकरण दिया हुआ है, सिद्धांत दिया हुआ है। उनके अलावा जो प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक के 10 पदों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं, उन निर्वाचनों के लिए मेरिटोक्रेसी डेमोक्रेसी सिद्धांत यथासंभव भारतीय लोकतंत्र में लागू हो। इस सिद्धांत को भारतीय लोकतंत्र में लागू कराने के लिए मैं सभी देशवासियों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।